अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, मैं हूँ नादिया और मैं अपने चैनल में आपको बहुत ज़्यादा वेलकम कहती हूँ। तो जी सुनाइए, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो जी, आज का दिन मेरा स्टार्ट हो चुका है। तो जी, आज है बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है और इतनी तेज़ धूप निकल रही है। और ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ऊपर के पोर्शन में रहती हूँ और ऊपर के पोर्शन में तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है। तो फिर ये मैंने ऊपर एक शेड के लिए ग्रीन जाली लगाई हुई है और मेरे पौधों का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है गर्मी से। वो भी इस तरह हो रहे हैं, सूख रहे हैं। जैसे कि पहले रमज़ान के शुरू के दिन इतने अच्छे गुज़रे, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो चुकी है और असल में पता चल रहा है कि वाक़ई अब रोज़ों का इम्तिहान तो अभी शुरू हुआ है। तीसरा दिन है आज, बहुत ही ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ रही है। और ये मैंने कुछ ड्रेसेस लिए थे तो उनको मैंने शिलिंग करके तो उनको सूखने के लिए मैंने रखा हुआ है। और आज की वीडियो शुरू होती है मेरी अभी, और आज की वीडियो होने वाली है जी जनाब ड्रेस और ड्रेस। तो जी, आज मैं आपको अपनी वीडियो में अपने सारे ड्रेसेस रिवील करूँगी जो कि मैंने ईद के लिए तैयार किए हैं। तो जी, ये है ड्रेस नंबर 1। ये है एक एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस है। तो ये कॉटन का सूट है और इस पे तकरीबन ओवरऑल सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। बैक साइड जो है वो इसकी बिल्कुल सिंपल है, यानी उस पे कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं हुई हुई। और इसके स्लीव्स जो है वो मैंने इस तरह तैयार किए हैं कि सिंपल कपड़ा था, उसके ऊपर मैंने जो है वो ये कमीज़ के फ्रंट का जो कपड़ा बचा हुआ था वो मैंने इसकी ऐसे बाजू के सामने लगा दिया। तो ये थोड़ा-सा एलिगेंट बन गया। और इसके ट्राउज़र्स जो हैं वो सबके मैंने तकरीबन सिंपल ही तैयार किए हैं। और ये जो है ये इसके साथ दुपट्टा है जो कि इसके दरमियान में जो फूल है ना स्किन कलर के, उसके साथ मैंने मैचिंग किए हैं। तो जी, ये है इस ड्रेस की ओवरऑल लुक। तो ये है जी ड्रेस नंबर 2। तो ये जो है मैंने लिनन का सूट बनाया था क्योंकि मुझे ऐसे लगा था जैसे अभी मौसम ठीक है, तो फिर मैंने लिनन का ड्रेस बना लिया। ये भी 3 पीस सूट है और ये भी एम्ब्रॉयडर्ड सूट है। इसमें से कुछ ड्रेसेस जो हैं वो मेरी बेटियों के हैं और कुछ ड्रेसेस जो हैं वो हैं मेरे। तो ये भी सूट जो है वो मेरी बेटी का सूट है और इसके साथ ये जो है शॉल है। शॉल इसके साथ तैयार हुई हुई है और सेम कलर की ही शॉल है। ये सारे सूट जो हैं वो मैंने खुद ही स्टिच किए हैं क्योंकि मुझे स्टिचिंग आती जो है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही मैं सूट तैयार कर लेती हूँ। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। तो आप देख लीजिए इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है ये सूट। तो मैंने ऐसा किया ना कि आज सुबह ही मैंने तकरीबन सारे ड्रेस जो हैं वो मैंने प्रेस करके और इन सब को मैंने हैंग करने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ इनको। तो ये है मेरी छोटी बेटी का सूट, मनाहिल का सूट है। तो इसको ये है कि मैंने इसी तरह ही ये जो बना हुआ था इसी तरह ही मतलब मैंने सिंपल सूट बना लिया क्योंकि डिज़ाइनिंग करने की तो उसके ऊपर ज़रूरत नहीं थी। ऑलरेडी इसके ऊपर इतनी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो ये जो है ये कॉटन का सूट है और ईद का मे बी ये ईद के फर्स्ट डे जो है वो यही पहन लें। और ट्राउज़र्स जो है वो मैंने सिंपल ही बनाए हैं क्योंकि शर्ट्स के ऊपर इतना ज़्यादा काम जो हुए हुए हैं और शर्ट्स काफ़ी हैवी हैं लग रही थी मुझे। तो इसके ऊपर मैंने कोई बटन्स वगैरह भी नहीं लगाए हैं क्योंकि मुझे ऐसी ज़रूरत फ़ील नहीं हो रही थी। तो ये है जी ये दूसरा ड्रेस है। ये भी मेरी बेटी मनाहिल का ही है। इसके जो है गले पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और सिल्वर कलर की उसके साथ थी साइडें बनी हुई थी। तो ये है जी इसके नीचे मैंने पल्टा लेस लगा ली है। आई डोंट नो कि इसे पल्टा लेस बोलते हैं या क्या बोलते हैं। तो ये जो है वो मैंने इसके बाजू भी इस तरह थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करके तो मैंने तैयार कर लिए हैं और बारीक सी जो है वो लेस लगा ली है। कलर थोड़ा लाइट है और गर्मी के मुताबिक ये बिल्कुल ठीक था। और ये साथ इसका ये ट्राउज़र है और ये इसका दुपट्टा रखा हुआ है। ये दुपट्टा भी लॉन का ही है। इस दफ़ा ना मैंने शिफॉन दुपट्टे के कोई ड्रेस भी नहीं लिए, ना अपने लिए और ना ही मैंने अपनी बेटियों को लेकर दिए क्योंकि वो जो है इसमें मैं बहुत ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो सर पे टिकते नहीं हैं।
और बाहर भी इंसान लेकर नहीं जा सकता। तो ये है जनाब इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये आप देख लीजिए कैसा लग रहा है। ये जनाब इसकी फ़ाइनल लुक है और ये है नेक्स्ट ड्रेस। ये मेरी बड़ी बेटी मानूर का है। उसको इसी तरह के कलर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। वो जब भी जाती है अपने लिए रेड, मेहरून इसी तरह की ड्रेस उठा के ले आती है। उसको यही वाले कलर पसंद है। बहरहाल लेकिन ये है कि अच्छा लग रहा था। ये भी फुल एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है, गले के ऊपर इसके काम हुआ हुआ है। और इसको भी मैंने तकरीबन ये मुझे 1 माह तकरीबन 1 महीना लगा है इन सब ड्रेसेस को तैयार करने में, क्योंकि मुझे और भी बहुत से काम होते हैं। तो साथ-साथ मैंने कपड़े भी स्टिच करने होते हैं। आज ये है कि मैंने फ़ाइनल इनको तैयार कर दिया और सबको मैंने प्रेस किए और फिर मैंने साथ ही साथ आपको ये सारे कपड़े अपने दिखा दिए। देखिए ना कितना बड़ा दिल है मेरा, है ना? लड़कियां तो अपने सूट छुपाती हैं, लेकिन मैंने जो है आपको अपने सारे ड्रेस दिखा दिए हैं, क्योंकि आप तो है ना मेरी अपनी फैमिली से तो इंसान कोई भी बात नहीं छुपाता। और ये है जनाब नेक्स्ट ड्रेस। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी बेटी महानूर को रेड कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो तो उसका तो दिल चाहे तो वो लालो लाल ही हो जाए। तो उसको हम लोग बहुत ज़्यादा ही छेड़ते हैं रेड कलर से, लेकिन ये है कि बहरहाल अच्छा लग रहा था। ये भी लॉन का सूट है, 3 पीस सूट है और इसके गले के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और इसका ट्राउज़र जो है वो मैंने थोड़ी-सी डिज़ाइनिंग करके इसको तैयार कर दिया, क्योंकि वो स्लिम और स्मार्ट सी है। और इसके ऊपर जो कोई भी ड्रेस जो है और कोई भी डिज़ाइनिंग जो है वो अच्छी लगती है। जो मनाहिल मेरी बेटी है वो ज़रा थोड़ी हैवी है। ये देखिए, ये है महानूर, जो कि अभी भी इसने रेड ड्रेस ही पहना हुआ है। तो इस लिहाज से तो इस वीडियो का टाइटल होना चाहिए था जी, महानूर के रेड ड्रेसेस। हाँ ना, ऐसे ही होना चाहिए था। तो ये है इसकी जी फाइनल लुक और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह पाक इसको पहनना नसीब करे। तो ये ईद के फर्स्ट डे जो है वो यही वाला ड्रेस पहनेगी। मैं कह रही हूँ, आगे उसके मूड का मुझे नहीं पता। बहरहाल मैंने तो तैयार कर दिया, अब इनका दो जो दिल करे वो ये पहन लेंगी। तो जी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये था फाइनल लुक। और ये है जनाब आपकी बहन का सूट, यानी कि मेरा। तो ये भी मैंने सिंपल ही सूट तैयार किया है, इसके साथ थोड़ी सी बहुत लेस लगा दी है मैंने आस्तीनों पर। और क्योंकि इसके फ्रंट पे भी काफ़ी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, मतलब हल्की हल्की हुई हुई थी। गर्मियों में तो इतनी पहनी नहीं जाती ना। तो मुझे तो वैसे भी गर्मी बहुत लगती है और मेरा तो यही दिल चाहता है कि बिल्कुल सिंपल सूट हो और गले में भी कोई काम ना हो। लेकिन ये है कि ईद के मुताबिक फिर ये है कि उस लिहाज से मुझे कुछ थोड़ा बहुत तो लेना ही था। तो अब ये है जनाब इसकी फ़ाइनल लुक। और मुझे बिल्कुल डार्क कलर ही मुझे पसंद है, लाइट कलर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही मैं वो लेती हूँ। क्योंकि वैसे भी जो है वो लाइट कलर के एक तो ड्रेस ले लो, फिर वो धुल-धुल के तो वो बिल्कुल ही उसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है। अब ये है जनाब नाहिल का सूट। तो जी देख सकते हैं आप, ये भी एम्ब्रॉयडरी वाला ही सूट है। और क्योंकि मैंने इसलिए ज़्यादा लिए हैं कि बच्चियों को जो है वो ज़्यादा लॉन के सूट जो है वो मतलब दूसरे तीसरे दिन ही वो पहन लेंगी। और फर्स्ट डे जो है वो यही जो ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले सूट हैं वो ही ये पहन लेंगी, या फिर कहीं गए हम कहीं गए हम किसी के घर रिलेटिव्स वगैरह के, तो फिर ये पहन लेंगी। तो ये है जनाब इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा और ये है जनाब इसकी ट्राउज़र। तो ये भी मैंने सारे ड्रेस जो है वो मैंने ख़ुद ही तैयार किए हैं। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। और जो है मनाहिल जो है वो उसके पीछे छुप के तो अपना ड्रेस दिखा रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैमरा शाई है। और ये लेकिन ये है कि चलें, मेरी इन्होंने हेल्प कर दी और सारे ड्रेसेस जो है वो मेरे साथ इन्होंने दिखा दिए। तो जनाब आज आपको मेरे व्लॉग में जो है वो सारे ड्रेसेस ही नज़र आएंगे, क्योंकि अफ्तारी वगैरह के जो मैं अगर दिखाती तो फिर वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये है जनाब अगेन आपकी बहन का सूट है। तो ये है पर्पल कलर का सूट और ये तकरीबन, हाँ जी, ये भी एम्ब्रॉयडरी वाला ही है। और आप इसकी डिज़ाइनिंग चेक कर सकते हैं कि किस तरह की डिज़ाइनिंग है। ये है जनाब इसकी ओवरऑल लुक। तो मेरा गला इस टाइम बहुत ज़्यादा सूख रहा है, क्योंकि मेरा रोज़ा जो है और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है। और गर्मी की वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा ही रोज़ा फ़ील हो रहा है, लेकिन ये है कि चले अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र ही जाएगा। तो ये है जनाब महानूर का सूट।
तो ये ग्रीन कलर का सूट है और इसके ऊपर जो है वो रेड कलर के इसके फूल बने हुए हैं और इसके सेंटर में ये देखिए जनाब, ये ओवरऑल जो है वो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और बाजू जो है वो इस तरह के मैंने इसके रेडी किए हैं और इसके ऊपर जो है वो मैंने गले के ऊपर पाइपिंग करके तो फिर मैंने बटन्स जो है वो अटैच किए हैं। तो ये रहा जनाब मेरी बेटी महानूर का सूट और ये है जनाब उसके साथ ट्राउज़र और ये है उसके साथ दुपट्टा जो कि इसके साथ एम्ब्रॉयडरी के साथ मैच किया है इसने। इसने कहा कि मैंने जो है वो ग्रीन दुपट्टा नहीं लेना। हाँ जी, तो ये मैं फ़ाइनल लुक इसका दिखाना भूल गई थी। तो ये देखिए जनाब, ये है मेरे ड्रेस का फ़ाइनल लुक। पहले आप मेरा ड्रेस देखिए ना, फिर मैं दूसरा ड्रेस दिखाऊँगी आपको। तो ये है जनाब इसका फ़ाइनल लुक। तो देख लीजिए, ये सारे ड्रेस जो हैं वो मैंने दिन रात बैठकर मैंने सिए हैं और अभी जो है वो और ड्रेस आ गए हैं। हाँ जी, देखिए ना जुल्म की इंतहा। लेकिन ये है कि मैं अगर यही सूट मैं दर्जी को देती तो फिर तकरीबन मेरे 25-30 हज़ार तो मेरे सिलाई के बन ही जाने थे। और ये है जनाब मेरी छोटी बेटियों के सूट। ये इनकी मैंने फ़्रॉक तैयार की है। ये मैं भी मैंने आपको पहले भी दिखाए हुए हैं, लेकिन चले कोई बात नहीं, दोबारा देख लीजिए, है ना जी। ਤੁਹਾਡਾ किरा किराया लग रहा है ना मेरा लग रहा है। तो ये है जनाब इसके साथ बाजू सॉरी ट्राउज़र है इसका। और ये है जनाब सबसे छोटी बेटी अलीज़ा का सूट और ये अलीज़ा और आयशा का तकरीबन सेम ही सूट है और कलर जो है वो कलर इनके डिफरेंट है लेकिन सेम डिज़ाइनिंग और सेम सूट है, सिर्फ कलर का फ़र्क है। तो ये भी जनाब, ये भी इस तरह मैंने रेडी किए हैं। ये है, ये देखिए, ये है छोटी बेटी का सूट आयशा का। तो ये उसकी रेड कलर की फ़्रॉक है। वीडियो में इतना नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये है कि ये बहुत ही प्यारा ड्रेस लग रहा था इसको और इंशाल्लाह ताला ये पहन कर भी बहुत अच्छी ही लगेगी क्योंकि वो है ही अच्छी। तो ये देखिए, ये है अलीज़ा के सूट का फ़ाइनल लुक। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी बच्चियों के और मेरे ड्रेस किस तरह के लगे। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और आज ही मैंने सारे कपड़े प्रेस करके तो फिर सारे मैंने हैंग किए और फिर मैंने इनको अलमारियों में लगा दिया क्योंकि मुझे लगा था कि अभी दिन तकरीबन बहुत कम ही रह गए हैं, थोड़े से दिन रह गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरा अशरा भी गुज़र ही चुका है। तो जनाब ये देखिए सारे कपड़े जो हैं वो अब वार्डरोब में लग चुके हैं। सारे कपड़े प्रेस करके वार्डरोब में लगा दिए हैं कि ईद नज़दीक आने वाली है तो तकरीबन आधा काम तो फिर मेरा हो चुका है और जो दूसरे तीसरे दिन के ड्रेस जो हैं वो अभी मैं स्टिच करती रहूँगी। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान मुबारक।